नमस्कार। आप देख रहे हैं जीएसए न्यूज। मैं सर्वेश कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी और खास खबर। किसान बिल के विरोध में किसान चौपाल का समाजवादी पार्टी द्वारा जगह जगह चलाया रहा आयोजन। किसान बिल के मुद्दे पर लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र रावत ने मुख्य रूप से की चर्चा। रसूलाबाद उन्नाव यह कार्यक्रम नगर पंचायत रसूलाबाद के पेट्रोल पंप के पास होटल में संपन्न हुआ, जहां पर लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र रावत और साथ में बानगरमऊ विधानसभा के अध्यक्ष रमेश रावत दोनों ही ने किसान बिल के मुद्दे को लेकर मुख्य रूप से की चर्चा और फिर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा को किसान विरोधी सरकार बताते हुए पूंजीपतियों के इशारे पर चलकर किसानों की खेती संविदा कर दिया है। अब किसान मालिक नहीं मजदूर बन जाएगा और अपने ही खेतों में मजदूरी करेगा। और फिर इसके बाद दोनों ने अपने सपा कार्यकर्ता कुलदीप यादव, बबलू शुक्ला, परवेश खान, पप्पू पुरी, कौशल यादव, अभिषेक यादव, शिवम यादव, अजय कुमार वर्मा, रोहित सिंह, कई सपा कार्यकर्ताओं को और आसपास के ग्रामीण वासियों को नववर्ष और गणतंत्र दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई भी दी। राम मिलन मौर्य के साथ कैमरामैन रंजीत कुमार की खास रिपोर्ट। मैं राम मिलन मौर्य जीएसए न्यूज़ से। और आज उन्नाव जनपद के नगर पंचायत रसूलाबाद में स्थित हैं और यहाँ पर कुछ लोग समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं और किसान बिल पर चर्चा कर रहे हैं आपस में। और इस वक्त हमारे साथ में हैं विधानसभा अध्यक्ष माननीय रमेश रावत जी और बांगरमऊ विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो कि आइए जानते हैं इनसे हम किसान बिल के बारे में। किसान बिल के बारे में जो बीजेपी सरकार ने किसान बिल लागू किए हैं, किसान को बिल्कुल बर्बाद करके चौपट करके छोड़ दिया है। किसान बिल्कुल मरने की कगार पे पहुंच गया है और इस तरीके से किसान जो है रोडों पे निकल आया है। अब किसान के पास कोई तरीका दूसरा नहीं बचा है जिससे वो जीवन यापन कर। जब तक काले कानून ये वापस सरकार नहीं लेती तब तक सरकार ये किसान आंदोलन करते रहेंगे और हम लोग उनके समर्थन में सहयोग करते रहेंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, आपसे एक जानकारी चाहेंगे कि किसान किन मांगों को लेकर अपना आंदोलन कर रहे हैं? तो किसान ये एमएसपी जो लगा रहे हैं, इसको जो है न्यूनतम मूल्य जो है बराबर सब जगह किया जाए। मंडियां जो खत्म की जा रही हैं, मंडियां खत्म हो जाएंगी, किसान कहां बेचेगा? 1868 का धान जो रेट लागू किया सरकार ने, और धान हमारा जो है 900 रुपये 1000 रुपये में खरीदा जा रहा है, इसलिए किसान की लागत नहीं निकल पा रही है। इस वजह से किसान परेशान हो चुका है। और इसी के साथ में हमारे साथ में हैं लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष माननीय जितेंद्र रावत जी, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि आपका कार्यक्रम में कैसे क्या और लोगों को किस प्रकार से जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं किसानों के बिल को लेके। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग समाजवादी पार्टी के सभी साथीगण नगर पंचायत रसूलाबाद में सम्मानित किसानों के साथ बैठक किया और नववर्ष की शुभकामनाएं भी लोगों को दी गई। आज पूरे देश में जो हालात हैं किसानों को लेकर, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को बेचने का काम किया है। चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो LIC हो, चाहे वो बैंकिंग हो, सबको बेचने का काम कर दिया। अब नंबर है किसानों के ऊपर। जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा का किसान दिल्ली में डेरा डाले हुए पड़ा है, तो मेरा ये मानना है कि ये किसान जो बिल है ये किसानों के हित में नहीं है और आगे आने वाले समय में इसको किसानों का भारी नुकसान होगा। आपके कहने के हिसाब से जो किसान बिल लागू किया गया है, इसमें किसान पूरी तरह से मिटने की कगार पर है और जिसकी वजह से वो रातों दिन भीषण ठंड में खुले आसमान के नीचे लेटा हुआ है और लगातार प्रदर्शन जारी है। लेकिन सरकार के द्वारा कई बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन जिसका अभी तक कोई सलूशन नहीं निकला है और किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और दिन पर दिन और किसानों की संख्या बढ़ोतरी हो रही है आंदोलन में और आप लोग भी जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। तो आपका मिशन कहाँ तक कैसे क्या? देखिए, हमारा मिशन ये है कि अब जैसे इनका जो एक उद्देश्य है कि ये मंडियां ख़त्म कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के इनके बड़े बड़े ठेकेदार लोगों की ज़मीनों पे ऐजे कब्जा करके उनसे किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाएगा। तो किसान का स्वामित्व जो है उसकी जो ज़मीन होगी उस पर से ख़त्म हो जाएगा। तो और ये जो किसान है उसके अनाज का औने पौने दाम पे, देखिए MSP का जो मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस,
और यानी किसानों से वो औने पौने दामों में चीज़ें खरीदेंगे और वही चीज़ों को वो एमआरपी का मतलब कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस उसको जो है अधिकतम उसमें जो है बेचने का प्रयास करेंगे और इसमें किसान मजबूर होके जो है आगे आने वाले समय में आत्महत्या के लिए मजबूर होगा। तो आपने जैसा कि बताया, और तो आप लोग किस उद्देश्य के लिए और आपकी क्या मांग है सरकार से किसानों के हित में? हमारी मांग है कि जैसे जब किसान संतुष्ट नहीं है इस देश का, तो जिस तरीके से जो पहले स्थितियां थी किसानों की मांग को सुना जाए और जो किसानों की मांग हैं उन पे ध्यान दिया जाए और जिस तरीके से जिसमें किसान संतुष्ट हो उनकी बातों को रखा जाए।